अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं नरेन बाबू, तो सुरभि आज आपसे जो भी मांगे बिना दूसरी बार सोचे हाँ कह दीजिएगा। और कुछ? डन। आज सुरभि को ना नहीं सुनना पड़ेगा। और आनंद, अगली बार तुम्हारी पूजा की हंसी लेकर ही लौटूंगा। हाँ पूजा। सुरभि मेरी बात ध्यान से सुनिए। नरेन बाबू अभी आपसे बात करने आ रहे हैं और आज आप जो भी मांगेंगे वो ना नहीं कहेंगे। ऐसे अचानक क्या हो गया पूजा? वो सब बातें जरूरी नहीं, आप बस मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है पूजा, मैं समझ गई कि उससे क्या कहना। लो पूजा, मैट्रिमोनियल साइट्स पर मुझे हर लड़की की हाइट, वेट, पढ़ाई जैसी सारी डिटेल्स मिलती थी, लेकिन कभी किसी के अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिला। और जब मिला तो किसी के अंदर मुझे वो सच्चाई नहीं दिखी। अब एक लाइफ पार्टनर के अंदर किसी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एंड पूजा, तुम सही कहती थी, तुम्हारा और नरेन का रिश्ता कोई नहीं समझ पाया, लेकिन ये रिश्ता जो भी है, जैसा भी है, बहुत प्यारा है। एंड मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। पर अब नहीं करूंगा। तुम जो कहोगी मैं ना नहीं करूंगा। सच कह रहा हूं, मांगो तो सही। अब जब नरेन बाबू आपसे बात करने आए तो उनसे ये कहिएगा कि आप 1 साल तक शादी के लिए इंतजार नहीं कर सकती और अगली अच्छी तारीख को ही आप उनसे शादी करना चाहती हैं। आनंद, आप बहुत नेक इंसान हैं। आपने मेरी और नरेन बाबू की दोस्ती को समझा, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन आप खुद पर किसी तरह का दबाव मत समझिएगा। चाहे तो आप एक बार फिर सोच सकते हैं। खुशा जी, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे आपसे और मोहब्बत हो जाएगी। सच में। देखो नरेन, मैं पिछले 15 सालों से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब 1 साल और इंतजार नहीं कर पाऊंगी। रही बात एक दूसरे को जानने की, उसके लिए तो पूरी उम्र पड़ी है ना। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इनफैक्ट हो सके तो इसी हफ्ते। बोलो नरेन, क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगे? फाइन, तुम जब कहोगी मैं शादी के लिए तैयार हूं। सच में नरेन, तुम्हें नेक्स्ट वीक शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं आज ही डैड से कह के सबसे पहला मुहूर्त निकलवाने के लिए बोलती हूँ। उस सब बाद में, पहले मेरे साथ चलो। मैं सच कह रहा हूं, सुरभि और मैं शादी करें।
ये तो बहुत अच्छी खबर दी है। बिल्कुल माँ। और संजोग तो देखिए, दोनों मित्रों का विवाह एक साथ तय हुआ है। क्या दोस्ती है दोनों की। अरे भाई नरेन, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जरा मुंह तो मीठा कराओ। सुरभि, सबका मुंह मीठा करवाओ। सौभाग्यवती रहो। जीती रहो बेटी। खुश रहो। Congratulations. थैंक्स। तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुंह खोलो। चलो अब पैर छू। कैसी बात कर रहे हैं नरेन बाबू? सोच क्या रही हो? जब सबके पैर छू के उनके बेस्ट विशेस लिए तो पूजा क्यों नहीं? अगर हमारी शादी हो रही है तो इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट्स पूजा ने तो लिए। कौन? पैर छू लो। You can't be serious. आई एम। Actually, you are right. आज पूजा की वजह से ही मुझे तुम मिले हो, तो इतना थैंक्स तो बनता है ना। बहुत खुश हूं मैं आप दोनों को साथ देखकर। बस नरेन बाबू का साथ कभी मत छोड़ना। तुम चिंता मत करो पूजा, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं ना, नरेन को खींच के अपने साथ ले जाऊंगी। चलिए आप अंदर चलिए, आपके दवाई का वक्त हो गया है। अनुज अच्छा बेटा। मॉम का कॉल आ रहा है। आप ऊपर मेरे कमरे में बात कर लीजिए। रहिए। थैंक्स। अब तो खुश? बहुत। बस अब आप अपना मन मत बदलिएगा। वैसे भी हमारी जिंदगी अब बदलने वाली है। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं तो खुद को नहीं बदल सकता। आपको बदलने की जरूरत भी नहीं। मतलब बदलना तो ज्यादा लड़कियों को पड़ता है ना। अब खुद ही सोचिए, अब मुझे किसी और के घर जाना होगा, अचानक वहां नए लोग होंगे, उस घर के तौर तरीके अलग होंगे। आज तक मैं जैसी जिंदगी जीती आई हूँ, सब एक ही रात में बदल जाएगा। तो फिर मत करो ये शादी। आप ऐसा चाहते हैं? तो सीरियस हो गई? आनंद से शादी करने का फैसला तुमने लिया, तो उसे मैं कैसे बदल सकता हूँ? आनंद इज अ नाइस मैन, तुम उसके साथ खुश रहोगी। सही कहा आपने नरेन बाबू। अब आनंद ही मेरी किस्मत है, मुझे उनके साथ अपनी खुशी ढूंढनी होगी। मॉम, वेयर आर यू? मैं तो न्यूयॉर्क में हूँ बेटा। तू बता, हाउ इज एवरीथिंग इन दैट गांव? और तेरे पापा वो देश की मिट्टी के पीछे पागल तो नहीं हो गए ना? हुए तो नहीं है, लेकिन जल्दी यहाँ से नहीं निकले ना तो डेफिनेटली हो जाएंगे। नो वंडर। एनीवे, तू ये बता, तेरा वो भोला भंडारी कैसा है? एवरीथिंग इज फिट फॉर यू, राइट? व्हाट हैपेंस स्वीटहार्ट? लगता है वहां सब कुछ ठीक नहीं है। यस मॉम, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, और वो भोला भंडारी तो बिल्कुल भी नहीं। But why? वो तो अगले हफ्ते शादी के लिए मान गया था ना? मान तो गया है, लेकिन आई टेल यू मॉम, कभी भी पलट सकता है। और वो स्टूपिड नौकरानी जब तक उसके पीछे पीछे भूत बनकर भटकती रही ना, तब तक मैं नरेन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। तुम पूजा की बात कर रही हो ना? लेकिन जो भी हो, सुरभि को बीच बीच में शॉपिंग पर लेते जाया कीजिए और सरप्राइज भी दिया कीजिए। लड़कियों को ये सब आनंद तुम्हारे लिए ये सब करेगा।
पता नहीं। ना भी करे तो मुझसे करवाई लोगी। अपनी बात मनवाने की आदत जो है, आई एम श्योर सुरभि भी बार बार तुम्हें फोन कर कर मेरी कंप्लेन किया करेगी। ये तो गलत बात है ना नरेन बाबू। आपकी थोड़ी सी मेहनत अगर किसी को खुशी दे तो आप उसके लिए इतना भी नहीं करेंगे? सोचूंगा। ओके फाइन, कोशिश करूंगा। बहुत गहरा याराना है तुम दोनों के बीच। कहीं ये याराना तुम दोनों को भारी न पड़ जाए। क्या कहा तुमने? तुमने एक नौकरानी के पैर छुए? माय गॉड, तुमने मना क्यों नहीं कर दिया? मना करके कोई नया तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी, बट मॉम अब हद हो गई है। इरिटेट करके रखा है इस आदमी ने, और डैड ने भी ये क्या इंडियन दामाद की जिद पकड़ के रखी। अब मैं इस गांव में और नहीं रह सकती, मुझे वापस न्यूयॉर्क आना है। मेरा पेंट हाउस, मेरी लाइफ स्टाइल, मेरे फ्रेंड्स, ये पार्टीज और तो और मेरी आजादी सब इस स्टूपिड शादी के चक्कर में छूट गई है। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बेटा, लेकिन अब ऐसे घबराने से कैसे होगा? और फिर जब अब मंजिल इतनी करीब है, यू कांट बैक आउट नो। कुछ ही दिनों के बाद आज शादी हुई, कल तुम न्यूयॉर्क की फ्लाइट में मेरे खजबाई के साथ। बहुत सारी रस्में होती हैं शादी में। तुम्हें तो इन रस्मों में बहुत मजा आता होगा ना? हाँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको इन चीजों से उतनी ही दिक्कत है। मुझे दिक्कत नहीं, बस पसंद नहीं। कभी कभी दूसरों की पसंद का भी ख्याल रख सकते हैं। ये रस्में तो लड़के वालों और लड़की वालों को जोड़ने के बहाने हैं, और अगर परिवार को इसमें खुशी मिले तो इसे निभाने में क्या हर्ज। आपको भी इन रस्मों के लिए मना नहीं करना चाहिए। फाइन, मना नहीं करूंगा, पर अगर तुम मेरे सारे रस्मों का हिस्सा बनोगी तो। और सिर्फ रस्में क्यों, तुम्हारी शादी का हर काम मैं संभालूंगा, और मेरी शादी का तुम। मेरी शादी में पूरा समय तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, फिर ना मत कहना। तुम पूरा समय मेरे साथ रहोगी ना? गॉट इट। अब तुम्हारे लिए डॉक्टर आनंद से परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर हाँ कहने में प्रॉब्लम क्या है? बोलो। अच्छा ठीक है, शादी की सारी रस्मों में मैं आपके साथ रहूंगी। पक्का? एक और नादानी नरेन बाबू, कहीं आपकी ये नादानी आप दोनों के लिए फांसी का फंदा न बन जाए। बस इसी वजह से तो मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। You are right, मॉम। मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, तो ऐसा ही सीधा पति चाहिए, जो ना ज्यादा रोके ना टोके, बस अपनी धुन में रहे। एग्जैक्टली। एक बार तुम्हारी शादी हो गई, वो न्यूयॉर्क पहुंचा, फिर किसी मेडिटेशन सेंटर में उसका नाम लिखवा कर उसे वहीं अटका देंगे, और फिर तुम्हारी जिंदगी तुम जैसे मर्जी जियो। क्या मॉम, वैसे भी इस बैकवर्ड जगह में इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली के बीच में नहीं रह सकती, और ऊपर से 3 मदर इन लॉज। अब तो बस जल्दी से शादी हो जाए, एक बार नरेन न्यूयॉर्क पहुंच जाए, उसके बाद तो वो मेरे कंट्रोल में उम्र भर के लिए। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा सुप्रिया कि नरेन ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब अंदर आ सकता हूं? ऑफ कोर्स भोला बाबू, आइए आइए। भाभी, मोना बाबू, आज मैं आप लोगों के सामने एक दोस्त के नाते नहीं, बल्कि एक बेटी का बाप बनकर खड़ा हूं। पिछले 2-3 दिनों में जो भी हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अरे अरे नहीं नहीं भोला बाबू, ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। एक
बेटी के बाप की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। आपकी जगह मैं होता तो शायद और भी बुरे तरीके से रिएक्ट करता। हाँ भैया, जो बीत गई सो बात गई। अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और बहू को घर लेकर आते हैं। अरे क्या बोला बाबू, आप भी गले लगी। थैंक यू मुन्ना बाबू, थैंक यू। सब अपनी खुशी में खुश हैं, पर पता नहीं नरेन इस हाथ से खुश है भी या नहीं। मामा जी, ये पूजा के लिए एक्चुअली मेरे मम्मी पापा केदारनाथ की यात्रा पर गए हूँ और मैंने सोचा कि शुभ काम में देरी किस बात की, इसलिए मैं शगुन अपने हिसाब से ले आया। एंड मामा जी, आपके लिए तो मिठाइयाँ बैंड है, इसलिए आप चल लीजिए। अरे तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो पूजा? आनंद बाबू शगुन लेके आए हैं, जाओ उसे स्वीकार करो और अपने और आनंद बाबू के रिश्ते को साकार करो। आपके लिए। I'm sorry अंकल, पर आपको पता है मैं गिफ्ट्स नहीं लेता। पहले की बात अलग थी, लेकिन आज से आप हमारे होने वाले जमाई बाबू हैं, इसीलिए अब आप मना नहीं कर सकते। लीजिए। बहुत बहुत बधाई। आपको भी। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? करते कैसे नहीं? 15 साल की दोस्ती है हमारी, इतनी भी कमजोर नहीं। क्यों नरेन? हाँ बेटा, अब आज से ही शादी की तैयारी में लगना पड़ेगा। बेटा राहुल, मयंक, तुम दोनों भी भाई की शादी के लिए कमर कस लो। नीलू, जीजी के साथ आज किशनदास के यहाँ चलकर जेवर का ऑर्डर भी दे आते हैं। हाँ भाभी, मैं पहले ही बता रही हूँ, नरेन की शादी में हीरे का पूरा सेट लूंगी मैं। बिल्कुल जीजी। नीलू, तुम भी बताओ ना, तुम्हारे लिए क्या बनवाना है? एनीथिंग। वैसे भी मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। एंड मामी, कॉकटेल की जिम्मेदारी मेरी और राहुल की। बेटा मैं पहले शादी की तारीख तो निकलवाने दे। हर्षा, शादी की तारीख मैंने निकलवा ली। गुरुजी ने अगले ही हफ्ते शादी की तारीख पक्की की है। ये कह रहे थे कि 15 जुलाई से शुभ मुहूर्त और कोई नहीं है। बेटा ठीक है ना? हाँ हाँ, शुभ काम में देर किस बात की? गुरुजी, आप 15 की तारीख पक्की कीजिए। ठीक है। गुरुजी, आपसे बस बातें करवा लो। वहां घर पे नरेन ने ऐलान कर दिया कि वो और सुरभि शादी करने वाले। सुरभि के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल थी, इतनी बड़ी। राहुल, तुम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हो।
What the hell गुरुजी, ये क्या कर रहे हैं आप? होठों तक जाम पहुंचते पहुंचते भी छलक सकता है। धीरज रखो राहुल, बाजी पलटने में देर नहीं लगती। नरेन और सुरभि की शादी नहीं होगी, ये विधाता ने तय कर रखा है। और विधाता की बोली को कौन बदल सकता है? नजरिया हो तो रखो हिम्मत भी, करो अपने नजरिए से न्याय। किसी की बातें अगर नजरिया बदले तो फिर इल्जाम किस पे आए।